हेलो दोस्तों, हम लोग आज यूपी बोर्ड क्लास 10 के सूरदास के पद का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले की क्लासों में हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग इसके और पहले के क्लासों में व्याकरण, जिसमें रस छंद अलंकार का भी अध्ययन कर चुके हैं। उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग आज सूरदास के पद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, उधो मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरोध ईश। इंद्र शिथिल भय के शव बिनु जो देहूँ बिनु शीश। आशा लागी रहती तन स्वावा जीव ही कोटि बशीष। तुम सो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के ईश। शूर हमारे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, यहाँ पे सूरदास उद्धव और गोपियों के बीच में बातचीत का वर्णन कर रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। मतलब कहती है कि सभी का मन तो एक होता है, लेकिन वह उद्धव से कहती है कि हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। उनके पास कहता था एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसी मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। मतलब कहते हैं कि हम अब किस मन से, मतलब उनके पास तो एक ही मन था, तो अब किस मन से, 20 मन में से अब उनके पास एक ही मन था जो कृष्ण के पास चला गया, तो कहते हैं अब किस मन से हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अर्थात जब मन ही नहीं तो हम किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। ठीक है, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल या कमजोर हो गई है जिस प्रकार शरीर के बिना बेकार हो जाता है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं कि उनके रहने से उनका मन जो था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो इसलिए वो उनकी सारी इंद्रियां क्या हो गई है, बेकार हो गई है, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई है। हमें हमेशा उनके आने की आशा बनी रहती है, वो हमेशा सोचती है कि श्री कृष्ण आएंगे, उनको हमेशा ये आशा बनी रहती है। इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही है, बस उनकी सांस चल रही है, लेकिन मन और ध्यान कुल उन्हीं की तरफ, श्री कृष्ण की तरफ चला गया है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार के योग विद्या के स्वामी हैं। क्या है, श्री कृष्ण के वो मित्र हैं और सभी प्रकार के योग और विद्या के क्या है, स्वामी हैं। ठीक है, और क्या कहती हैं, संपूर्ण योग विद्या और तथा मिलन के उपायों को जानने वाले हैं। आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनका कोई और आराध्य नहीं है। मतलब वो उद्धव जो उनके मित्र हैं श्री कृष्ण को, उनको बस यही बताना चाहते हैं कि उनके बिना हमारा मन कहीं नहीं लगता है, उनका कई वर्षों तक इंतजार करते रहेंगे, बस उनकी सांसें चलती रहेंगी, लेकिन मन और ध्यान सब कुछ श्री कृष्ण की तरफ चला गया है। ठीक है, फिर और क्या करें, उनके अतिरिक्त वो किसी की आराधना नहीं कर सकती हैं और श्री कृष्ण के अलावा वो किसी का भी आराधना नहीं कर सकती हैं। एक प्रकार से इस पद में केवल श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ उद्धव से बातचीत करते हैं, अपने मन के व्यथा को वो व्यक्त करती हैं। ठीक है, फिर अगले में देखते हैं। अगला है, उधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्ही हा को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जब कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिए गुण लेहु सयाने, कब अबला कह दास दशा दिगंबर मष्ट करियो, पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। ठीक है, ये 2024 में आया हुआ था, इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। क्या कहती हैं, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने भेजा है। मतलब कहती हैं उद्धव से कि हम जानते हैं कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने भेजा है। किस लिए भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो, तुम ब्रज के नारियाँ से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। ऐसी बात क्या नाम है, उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम योग की बात कर रहे हो गोपियों से। तुम भले ही बुद्धिमान ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। मतलब कहती हैं कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें दिमाग नहीं है। ठीक है, ऐसा उद्धव से कहती हैं। नहीं तो तुम ऐसा अज्ञानपूर्ण बातें हमसे नहीं करते, कर रहे थे कि तुम बुद्धिमान होते हुए बुद्धिमान नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम ये मन में विचार कर लो, जो तुमसे कह दिया जाए ब्रज में, किसी और से ऐसी बात मत करना। मतलब कि जो तुम यहाँ पे योग का बात किए हो, यह किसी और से बात मत करना ब्रज में, नहीं तो लात खाओगे। ठीक है, हमने तो सहना कर लिया है, कोई दूसरा गोपी सहन नहीं करेगा। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव हम तो ये सह लिए हैं, लेकिन और किसी से ऐसा कहे तो वो नहीं सहन करेंगे, वो लाठी लाठी मारने लगेगी। ठीक है, कहा योग की दिगंबर में वस्त्रहीन, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं ना जैन धर्म में, उसी तरह वो योग में क्या कर रहा है, दिगंबर वस्त्रहीन अवस्था। और कहा हम अबला नारियाँ, मतलब इन सभी विषय पर योग में वो दिगंबर का बात करते हैं। इससे क्या नाम है, जो गोपियाँ रहती हैं वो उद्धव से ज़्यादा गुस्सा जाती हैं। ठीक है, कि ऐसी बात और किसी से कहोगे तो मार खाओगे। ठीक है, अतः अब तुम चुप हो जाओ और कि
और जो भी कहना हो सोच समझ कर कहना। कहती हैं कि अब उद्धव चुप हो जाओ, अन्यथा और कुछ कहोगे तो सोच समझ कर कहो, ठीक है। अब तुम सच सच बतलाओ, तुम्हारी कसम है। अंत में एक बात पूछनी है कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हारे यहाँ भेजा था वह क्या थोड़ा सा मुस्काए थे? मतलब कि उद्धव के ऐसे बातों के कहने से गोपियाँ कहती हैं कि जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तो वो क्या थोड़ा सा मुस्काए थे इस बात पे, ठीक है। तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। कहते तभी तुम्हारा मजाक बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे तुम्हें भेज दिया है, ठीक। अगला के पद पे चले। अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाऊ सहोदय, बुझती साच न हासी। को है जनक को है जननी को नारी को दासी, कैसो बरन भैंस है कैसो की रस के अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जो रे कैरो गो गाशी, सुनत मौन हवे रहियो बाबरो सुर सब बेती नाशी। ये है 2014 में आया था और 12 में आया था, 17 में आया, 19 में आया और 23 में आया। इसमें आने की संभावना है यूपी बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, गोपियाँ भ्रमर की अनुक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव ये निर्गुण ब्रह्म किस के निवासी है? मतलब ये निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म मतलब कि जो जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना जिसका कोई गुण है, जिसे प्राप्त करना कठिन है, ठीक है। कोई आराम से इन्हें नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म है वो किस जगह रहने वाले हैं या किस देश के रहने वाले हैं। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। कहते उद्धव से, उद्धव तुम सच सच बताओ कि ये कहाँ किस देश के हैं, हम तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, मतलब निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, किस देश का रहने वाला है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी स्त्री है, कौन उसकी दासी है, ठीक है। उद्धव से ये सब पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्म है वो जो किस देश का निवासी है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग रूप कैसा है या उसका पहनावा कैसा है। वेशभूषा मतलब क्या होता है, पहनावा, ड्रेस। तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। किस रस की मतलब हास्य रस, शोक रस, ठीक है, भय रस, वीर रस, ठीक है। ऐसे रसों की बात कर रहे हैं गोपियों से, गोपियाँ कर रही हैं उद्धव से। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक उत्तर देना। कहते हैं ये सभी प्रश्नों का तुम हमें सही सही उत्तर देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। कहती हैं उद्धव कि अगर तुमने हमारे साथ कोई भी कपट जैसा व्यवहार किया या छल जैसा व्यवहार किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार से व्यंग्यात्मक तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर उद्धव स्तब्ध हो गए। मतलब ऐसी बातें सुनकर वो शांत, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है, खाली बस सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक। वो उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर न दे सके, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का वो कुछ उत्तर दे सके कि वो निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का रहने वाला, उनके पिता कौन है, उसका माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, वो किस रंग रूप का है या उसका वेशभूषा कैसा है, इस सभी का उत्तर उद्धव नहीं दे पाए गोपियों का, और खाली बस शांति से सुन रहे थे, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया। मतलब इतना बड़ा ज्ञानी होकर वो एकदम शांत थे, जैसे लग रहा है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, ठीक। आगे चलते। अगला है, संदेशो देवकी शो कहियो, हो तो धाई तिहारे, सुत की मया करती रहियो, यद्यपि टेप तुम जानती उनकी, तो मोही कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, तेल अबटनो अरुता तो जल ताही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम करी करी के नाते, सुर प्रतीक सुन मोहि रैन दिन, बड़े हो रहत उर सोचे, मेरो अलक अलड़े तो मोहन है करत संकोचे, ठीक। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। मतलब कोई पथिक है, कोई पथ पे जा रहा है, उसको कोई संदेश देती है। क्या संदेश देती है उसके बारे में देखते हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की दाई माँ, दाई यहाँ का, ठीक है, दाई होते हैं जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें दाई कहते हैं ना। दाई माँ के समान पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, ठीक है। क्या कहती है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की दाई माँ हूँ या सेविका हूँ, पर वह मुझे माया कहता है, ठीक है। कहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण को तो पालने वाले दूसरा रहती हैं और जन्म वाले दूसरा रहती हैं, ठीक है। तो वही कहती है कि मैंने तो दाई की तरह केवल पाला है, फिर भी श्री कृष्ण मुझे ही माँ कहते हैं, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य की भावना स्वाभाविक है। मतलब उनके प्रति भावुक होना, माँ को उसने कहते हैं तो इसलिए उनका भावुक होना स्वाभाविक है, ठीक है। वात्सल मतलब माता और पुत्र के में जो संबंध होता है वो वात्सल का भाव रहता है, ठीक। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानते होंगे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उल्काष्टित हो रहा है, ठीक है। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। पथिक से कहती हैं कि मेरे लाडले को सुबह हो जैसे ही होगा तुरंत माखन को खाने को मांगते हैं, उनका डेली का रूटीन है उनका, ठीक है।
अपटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। ठीक है, छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको अपटन तेल लगता है ना, तो वो और गर्म पानी नहाने के लिए वो देखते ही श्री कृष्ण क्या होते हैं, भाग जाते हैं। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। मतलब उन्हें क्या पसंद है, माखन रोटी खाने की आदत है, लेकिन अपटन तेल और गर्म पानी को देखते ही वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। इस समय वे मांग करते हैं थे, मैं उन्हीं वही दिया करती थी। ठीक है, उन्हें कृति धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। ठीक, श्री कृष्ण को क्या है, धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। मतलब तुरंत नहीं, फटाक से नहीं, एक मग डाल लिया इतने में नहीं, तुरंत धीरे धीरे पानी गिराते थे। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा को रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला मथुरा में कुछ मांगने से संकोच तो नहीं कर रहा है। मतलब श्री कृष्ण मथुरा गए हैं और वो यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का डिमांड करेंगे तो वहाँ पे वो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, इन सभी का विचार वो अपना करती हैं और पथिक को ये सब सुनाती हैं। ठीक, अगले इतना ही आज के वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।